Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alabla. Myself Hassan Mia. Okay guys, आज हम करेंगे introduction to trigonometry in one shot. Just believe me, this is the easiest chapter I feel. ठीक है, इसके अंदर जितने भी important topics है, important formula, all the formulas and important questions we will cover in one shot. Okay, before that we should know the basic knowledge of the triangle. ठीक है, introduction to trigonometry. Trigonometry हम पढ़ क्यों हैं? ठीक है, just you will study this chapter, you will realize why we are studying the trigonometry. Okay, before that we should know the basic detail of trigonometry. Trigonometry is applicable in right angle triangle. Just I am making right angle triangle. ठीक है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा जिसके अंदर वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. एक एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री. जस्ट आई एम गिविंग द नेम ए बी सी. ओके, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. नेम ए बी सी. दिस इज कॉल्ड योर दिस इज योर एंगल 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री की जो सामने साइड होगी, ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं. ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी, ठीक है, उस साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस. व्हाट डू वी से? हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस. ओके, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं. ठीक है, जो एंगल आपका 90 डिग्री होगा उसके बिल्कुल ठीक सामने द साइड विल कॉल्ड हाइपोटेनियस. ओके, जस्ट आई एम टेकिंग दिस एंगल फ्रॉम एंगल ए. ठीक है, अगर आप एंगल ए से बात करेंगे तो ठीक है, उसके सामने आपका क्या लगा? परपेंडिकुलर. दिस साइड विल कॉल परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. ओके, एंड द लास्ट which is that it's called your base. It's called your base. Okay, just I'm repeating. ठीक है, 90 के सामने आपका हाइपोटेनियस होगा. अगर आप एंगल ए से बात कर रहे हैं तो उसके सामने ठीक क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर. अगर आप एंगल सी की बात कर रहे हैं उसके सामने क्या लगा? आपका परपेंडिकुलर. ठीक है, यहाँ से मैंने एंगल ए से लिया था, इसके सामने परपेंडिकुलर, जो आपका बचा दैट इज बेस. ओके, जस्ट नाउ आई एम टेकिंग टू द टॉपिक, जो कि फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, अब हम पहली टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूलेस देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, जस्ट आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज 90 डिग्री. लेट अस मार्क मी द नेम ए बी सी. ओके, ए बी सी. जस्ट आई हैव टेकन दिस एंगल. ठीक है, 90 के सामने क्या होगा? आपका हाइपोटेनियस. एंगल मैं ए से बोल रहा हूँ, ए के सामने आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर. जो आपका बचा वो क्या कहलाएगा? बेस. आई थिंक सो आपको क्लियर होगा. 90 के सामने आपका हाइपोटेनियस, एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर, और जो साइड बची वो आपकी कहलाएगी बेस कहलाएगी. फर्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कुछ फॉर्मुलेस है. अब उन फॉर्मुलेस को हम देखेंगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं. ठीक है, एक बार हम सीखेंगे, उसके बाद देन आफ्टरवर्ड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, जस्ट विद मी यू आल्सो स्पीक. हाउ यू रीड? पागल, बुड्ढा, पागल, हाय, हाय, बुड्ढा. ओके, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसे आप याद करेंगे, इसे देखिए कितने फॉर्मूले हमें याद होंगे. ठीक है, पागल बुड्ढा पागल, पागल बुड्ढा पागल, हाय हाय बुड्ढा. इसे आप लोग याद कर लीजिएगा. ठीक है, पागल बुड्ढा पागल, हाय हाय बुड्ढा. ठीक है, पागल बुड्ढा पागल, हाय हाय बुड्ढा. ठीक है, यहाँ क्या होगा? आपका साइन. यहाँ आपका कॉस, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन. हेयर साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक. ओके, पागल बुड्ढा पागल, हाय हाय बुड्ढा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक. इस चीज को आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से फॉर्मूला फिर ये कितनी इजी बनना है. अब जब भी आप साइन थीटा की बात करें, थीटा आपका क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है. अब थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, दैट इज एंगल. ठीक है, अगर हम साइन थीटा की बात करें, अब देखिएगा यहाँ से साइन का फॉर्मूला क्या लगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर. ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के सामने वाला. ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस. पी का परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट हो गया. कॉट क्या होगा? टेन का रेसिप्रोकल. ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या लगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस. कॉसेक का फॉर्मूला एच अपॉन पी. आई थिंक सो आपको क्लियर हो. दिस इज और थीटा. हमने यहाँ पर कह दिया कि ये थीटा. ठीक है, इसे हमने बोल दिया थीटा. अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर. ठीक है,
तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपका थीटा, ठीक है, थीटा के सामने आपका क्या लगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज और परपेंडिकुलर बीसी, हाइपोटेनियस इज एसी। ठीक है, पी अपॉन एच। यहां से देखिए, पागल बुड्ढा पागल, हाया बुड्ढा। साइन के बाद आपका कॉस, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए। ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये आपका हाइपोटेनियस, ये बेस, बेस ए बी हो गई, हाइपोटेनियस एसी। ठीक है, साइन कॉस टेन, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या करेगा? टी अपॉन बी, पी अपॉन बी। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या करेगा आपका? कॉट थीटा दैट इज बी अपॉन पी। ओके, साइन कॉस टेन कॉट। नाउ सेक, सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? यहां से देखिएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ओके, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना हो रहा है आपका? बस एच अपॉन पी। आई थिंक सो क्लियर होंगे। ये फॉर्मूले को आप लोग अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। देन आफ्टर वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। हम देखिए, हम पागल बुड्ढा पागल हाया बुड्ढा, इसको हमें ये याद कर, देखिए इससे कितने फॉर्मूले बन गए आपके? 6 फॉर्मूले यहाँ से बन गए। अब देखिए और बनेंगे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, पागल बुड्ढा पागल हाया हाया बुड्ढा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पागल बुड्ढा पागल हाया हाया बुड्ढा। अब देखिएगा, इससे और फॉर्मूले बनेंगे। जो आपका साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा? 1 अपॉन कोसेक थीटा का। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइन थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, टेन थीटा, टेन थीटा विल बी 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा विल 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसाइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिएगा, पागल बुड्ढा पागल हाया बुड्ढे से आपके कितने फॉर्मूले बन गए? पी अपॉन एच, साइन का माना कॉस का, बी अपॉन एच, टेन का माना पी अपॉन बी। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल आप टेन रेसिप्रोकल कॉट हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया। रेसिप्रोकल इन द सेंस उल्टा। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास 3 फॉर्मूले उसमें बने, ये फॉर्मूले यहाँ से बने। आपको याद क्या करना है? सिंपली पागल बुड्ढा पागल हाया है बुड्ढा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब ये याद कर लीजिए, बाकी ये फॉर्मूले आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द, ओके, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीख लिया। सीखने के बाद हमने सारे फॉर्मूलेज देख लिए। नाउ सी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आला? ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपका, गिवन दैट tan a equals to 3 upon 4 upon 3। आपको गिवन है tan a 4 upon 3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। आपको दे रखा है tan a। ठीक है, यहाँ पर आपको tan a की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 upon 3। अब आपसे कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन कॉस कॉट सेक कोसेक, उन सबकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। जस्ट मेक इट क्लियर, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को लेंगे दैट इज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक बार हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। लेट अस से दिस इज योर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम नेप बोलते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए एंगल ए से बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एंगल ए। ठीक है, 90 के सामने आपका क्या लगा? हाइपोटेनियस। 90 के सामने आपका हाइपोटेनियस, एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने आपका हाइपोटेनियस, एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर। जो बच्चा वो आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब आपको दे रखा है गिवन, गिवन क्या दे रखा है? tan a, tan a की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 3। ठीक है, tan a की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 3। ठीक है, फिर से देखिए, पागल बुड्ढा पागल हाया बुड्ढा। ठीक है, पागल बुड्ढा पागल हाया बुड्ढा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिएगा इस साइड आ जाइएगा। राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी, इसमें एंगल ए कितना दे रखा था आपको? tan ए कितना दे रखा था? 4 अपॉन 3। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना था आपका? परपेंडिकुलर आपका बीसी था, बीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका बीसी है। ठीक है, मतलब पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? दे रखी है 4। बेस की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, बेस कितना है आपके पास? ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं
p इक्वल्स टू कितना हो गया 4। और जब भी आप रेशियोज हटाएंगे, ये कहलाते हैं आपके रेशियोज कहलाते हैं, जब भी आप रेशियोज हटाएंगे एक आप कॉन्स्टेंट लगाएंगे, हमने कॉन्स्टेंट यहाँ लगा दिया के, v की वैल्यू कितनी हो गई 3k। ओके नाउ सी, p आपका 4k हो गया, b कितना हो गया 3k हो गया। ठीक है, अभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, जब कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको सिंपली करना क्या, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा हुआ, उसकी वैल्यू सामने लिखी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको तो p अपॉन b मिल गया। ठीक है, p और b मिल गया, आपको किस चीज की कमी है, हाइपोटेनियस की। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस निकाल लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, पी की वैल्यू कितनी रखी है 4k ऑफ होल स्क्वायर, बी की वैल्यू 3k ऑफ होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास 25k स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर यहाँ चल रहा था, एच स्क्वायर यहाँ चल रहा था, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा आपका अंडर रूट। ओके, एच की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, 5 थे 25 होते, 5 बाहर निकल के आ गया, के स्क्वायर है तो आपका के बाहर निकल के आ गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5k। ओके, अब हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, साइन ए, साइन ए। अगर थीटा होता थीटा आ जाता, बी होता बी आ जाता। ठीक है, जो भी एंगल होगा एंगल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी रखी है 4k, एच की वैल्यू 5k, कैसे के कैंसिल कितना हो गया 4/5। ओके, नाउ वी विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए। आपसे कहते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करो। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू आपको 3k दे रखी थी, और एच की वैल्यू अपने फाइंड कर ली 5k। कैसे के कैंसिल कितना हो गया आपके पास 3/5। tan ए तो दे रखा था, अब हम क्या निकालना है कॉट ए। अब देखिए ना, अब आपको थोड़ा सा चीजों को सीखना है अच्छे से। अब ये tan ए दे रखा था, tan ए कितना था 4/3। अभी हमने पढ़ा था tan ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का। अब tan ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, tan ए की वैल्यू 4/3 है, कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। अब इसको क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या करना है उल्टा करना है। ठीक है, 4/3 से क्या लिख देंगे आप 3/4। अब देखने का, इसे निकाल निकाल के देखते हैं। कॉट कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया b/p हो गया, कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया b/p। b की वैल्यू कितनी है 3k, p की वैल्यू कितनी है 4k। 3 से 3 कैसे क्या कैसे 3/4, 3/4। अब आप क्यों मेहनत करेंगे। ठीक है, कॉट निकल जाए आपका, साइन निकल जाए, कॉस निकल जाए, कॉट निकल जाए, सेक सेक है। सिमिलरली सेक है किसका रेसिप्रोकल है कॉस का। कॉस की वैल्यू कितनी आई 3/5, ये कितना जाएगा 5/3। और आपका क्या बचा कॉसेक ए, कॉसेक ए। कॉसेक ए आपका कितना हो जाएगा, साइन कितना था 4/5, ये हो जाएगा 5/4। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन कैसे आता। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा होगा और दूसरा आपको फाइंड करना होगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सीख लिया, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की कुछ वैल्यूज को सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कौन कौन से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को हम याद करेंगे, जैसे कि हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, इस वैल्यूज को हम याद करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या क्या याद करना है। ठीक है, अब मेरे साथ साथ लिखिएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है। ठीक है, किस किस के एंगल आपको याद करना है। ठीक है, 0 डिग्री 45, 0 डिग्री 100 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट टेक आउट योर पेन एंड राइट हैंड। ठीक है, अब आपको राइट हैंड और पेन निकालना। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, इस फिंगर का आप वैल्यू लिखिए 0, जस्ट राइट विद मी। ठीक है, यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1/2, राइट हियर 1/√2, हियर √3/2, और यहाँ क्या लिखना है आपको 1। ओके, जस्ट आई एम रिपीटिंग इट, जस्ट टेक आउट योर राइट हैंड, राइट हैंड पे आप वैल्यूज लिखना स्टार्ट करिएगा।
ठीक है, यहाँ आपको 0 लिखना, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, √3/2 1। ठीक है, जस्ट बिलीव मी, एक बार ऐसे पढ़िएगा, आपको सारी फिंगर्स पे आपको वैल्यूज याद हो जाने। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज को याद करना है। ठीक है, फिर से याद करिएगा, पागल, बुड्ढा, पागल, हाय, हाय, बुड्ढा। ठीक है, एक बार हम वैल्यूज को याद करते हैं, उसके बाद हम इसकी टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आता है आपका साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक। पागल बुड्ढा, पागल बुड्ढा, पागल, हाय हाय बुड्ढा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब आपको याद करना, देखिएगा अब आपको कैसे पढ़ना होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90। सिमिलरली कॉस के साथ भी होगा, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कॉसेक के साथ। अब ये कितनी सारी वैल्यूज है। ठीक है, अगर आपको इस मेथड को एक बार सीख लेंगे, आपको सारी फिंगर्स पे अब याद हो जानी। ओके, जस्ट आई एम रिपीटिंग इट। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। ओके, जस्ट सी, अब आपको वैल्यूज याद करना। सबसे पहले हम साइन की याद करते हैं, किसकी, साइन की। ओके, इस साइड से आपका साइन स्टार्ट होगा। मैंने बोला साइन 0, क्या बोला, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। अभी आप फिंगर्स पे आपकी लिखो हुई, अभी आप फिंगर्स को आप देख के बताइएगा। ठीक है, जब आप पढ़ते जाएंगे आपको फिंगर्स पे वैल्यूज याद हो जाएंगे। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ठीक है, साइन 90 1। ठीक है, साइन की याद हो गई, इस साइड से आपका हो गया साइन। ठीक है, अब आपको याद करना, साइन का हो गया, साइन के बाद कौन है, कॉस। इस साइड से आप स्टार्ट करेंगे तो साइन होगा। ठीक है, इस साइड से आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, कॉस। ओके, कॉस 0 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इस साइड से आपका साइन चलेगा, इस साइड से आपका क्या चलेगा, कॉस। ठीक है, कॉस 0 1। ठीक है, अभी तो आपको फिंगर्स को आपको देखना, अभी आपकी फिंगर्स पे लिखी हुई वैल्यूज। ठीक है, बाद में आपको साइकोलॉजिकली आपके फिट हो जाएगा कि किस फिंगर पे आपकी कौन सी वैल्यू लिखी है। कॉस 0, कॉस 0। अब देखिएगा, इस साइड से आपको याद स्टार्ट करनी है कॉस की। ठीक है, कॉस 0, कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। इस साइड से आपका साइन, इस साइड से आपका कॉस। देखिएगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ठीक है, साइन 90 1। ठीक है, अब इस साइड से स्टार्ट करेंगे आपकी कॉस, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 1। साइन इस साइड से cos, इस साइड से आपका साइन हो गया, इस साइड से आपका क्या हो गया, cos हो गया। साइन cos, साइन cos। ठीक है, आपको साइन याद हो गया, आपको cos याद हो गया। अब देखिएगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, cosec। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, cosec। ठीक है, अब देखिएगा, आपका देखिएगा, साइन की याद हो गई आपको। ठीक है, अब आपको cosec की याद करना है, cosec 0। अब आपको निकालना है cosec 0। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है, cosec 0, साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। अब देखिएगा, साइन 0 कितना होता है आपके पास, 0, साइन 0 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec 0 क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। इसकी इंटू कुछ नहीं हम मान ले सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा, 1/0 हो जाएगा। यस और नो, इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, 1/0, 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होगा, उसका मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। उसका मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखिएगा, 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि 0 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा आपको 1 मिले। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec 0 आपने याद कर लिया, cosec 30, sin 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक है, नीचे 1 को लिखते नहीं है, तो कितना हो गया आपके पास, 2। सिमिलरली cosec 45। अब बताइए, साइन 0 0 था, साइन 30 1/2 था, साइन 45 कितना था, 1/√2। 1/√2 का वैल्यू कितनी लगी, √2। 1/2 था, इसका रेसिप्रोकल कितना लगा, √2। ठीक है, साइन की 45, साइन 60, cosec 60, cosec 60 कितनी होगा, साइन 60 कितना था, √3/2। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, नाउ लास्ट दैट इज cosec 90। cosec 90 कितना होगा, 1 है, 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 होगा। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। अब आपका cos इस साइड से है, cos का रेसिप्रोकल कितना होता है आपका पास sec। ठीक है, सब cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, sec 0 कितना होगा, sec 0 भी क्या होगा आपका 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या लिखा है, cos 30 की वैल्यू, cos 30। ठीक है, तो आपका sec 30 कितना लगा, 2/√3। ये कितना का 1/√3, ये कितना cos, ये आपका cos 45। ठीक है, तो sec 45 कितना लगा, √2। ये आपका लिखा है
cos 60 कितना 1/2 sec 60 कितना हो जाता 2/1 2/1 का मतलब 2 ठीक है। ये आपने देखा cos 90 कितना है 0 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/0 इसका मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइन। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। साइन का रेसिप्रोकल cos है cos का रेसिप्रोकल sec इस साइड से आपका साइन इस साइड से आपका cos फिंगर वाली वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आई थिंक सो आपको साइन और cos अब हमें tan और cot की वैल्यूज याद करनी है tan और cot की उससे पहले हम दो फॉर्मूलेस को भी और पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी से याद कर लीजिएगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये मतलब आपका cot थीटा क्या होता है cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा ठीक है। सिमिलरली देखिएगा हमने sin की वैल्यू इससे याद करी sin इस साइड से cos हमारा इस साइड से sin का रेसिप्रोकल cos है cos का रेसिप्रोकल हमारा sec ठीक है। अब इसके बाद आप tan की याद करेंगे tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास cot हो जाएगा। ओके अब बताइएगा sin 0 0 था sin 0 0 था अब हमने निकाला tan 0 की वैल्यू किसकी tan 0 की वैल्यू। अब बताइएगा sin 0 कितना था sin 0 था sin 0 अपॉन cos 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0 साइन 0 कितना 0 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे cos 0 कितना था आपके पास 1 ठीक है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे कितना था 0 क्या था 0 तो आपका साइन 0 तो tan 0 भी कितना होगा 0 साइन 0 तो फिर tan 0 भी कितना होगा 0 होगा वेरी गुड tan 0 के बाद tan 30 tan 45 tan 60 tan 90 ओके tan 0 0 क्यों 0 साइन 0 0 था तो tan 0 भी कितना होता है 0 होगा ठीक है। tan 30 कितना होगा आपके पास ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर देखिएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 tan 60 की वैल्यू होती है √3 tan 45 होता है आपके पास 1 tan 90 होता है आपका नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0 कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो जाएगा उसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। ओके अगर आपसे कोई नींद में पूछे कि tan 45 कितना होता है तो आपको tan 45 1 को याद रखना tan 45 1 tan 45 1 tan 45 1 tan 45 की आपको वैल्यूज को बिल्कुल नहीं भूलना ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं tan थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपको tan 45 निकालना तो sin 45 कितना होता है 1/√2 cos 45 कितना होता है 1/√2 1/√2 अपॉन 1/√2 1/√2 इंटू √2 अपॉन 1 √2 से √2 कटा कितना बचा 1/1 फिर कम से कम 1 ठीक है। ये तो आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे याद करना है ठीक है। साइन 0 0 tan 0 भी कितना हो गया आपका 0 हो गया tan 45 कितना होता है 1 tan 45 1 ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है। सारी वैल्यूज भूल जाए लेकिन tan 45 की नहीं भूलना ठीक है। tan 45 कितना होता है 1 होता है। अब आते हैं tan 60 tan 30 tan 60 tan 30 अब देखिएगा 60 बड़ा होता है 30 बड़ा होता है ऑब्वियसली 60 बड़ा होता है 60 बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी √2 √3 सॉरी tan 60 बड़ा तो इसकी वैल्यू भी बड़ी √3 tan 30 छोटा का स्टोरेज छोटी होगी कितना होगा 1/√3 और tan 90 का तो आपका नॉट डिफाइंड। ओके अब कॉट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा cot 0 की वैल्यू कितनी होगी इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 0 0 इसके लिए कुछ नहीं 1 है तो कितना हो गया 1/0 1/0 का मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड ठीक है। cot 0 के बाद cot 30 कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया √3 cot 45 इसका रेसिप्रोकल 1 रेसिप्रोकल 1 होगा cot 60 √3 है √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3 cot 90 अब देखो 1/0 नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0 1/0 का मतलब क्या होगा 0/1 दैट इज 0 cot 90 कितना हो गया 0 हो गया ठीक है। अब हमने सारी वैल्यूज को पढ़ रहा है एक बार हम टेबल बना के सीखते हैं उसका नाम इसका क्वेश्चन करते हैं। ओके अब देखिएगा अब हमें सारी वैल्यूज की हम टेबल बनाते हैं ठीक है। अब हमने याद कर लिया हम सब फिर से बनाते हैं ठीक है टेबल। अब हमें टेबल की फ्रेम में हम बनाते हैं इसे। ओके अब आपको सबको पता है यहाँ पर वैल्यूज आप फिर से देखिएगा सीधे आके अपने वैल्यूज लिखी थी उसे हम फिर से देखते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 1/2 1/√2 √3/2 1 इस साइड से आपका साइन इस साइड से आपका कॉस। ओके साइन 0 0 साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 60 कितना हो गया √3/2 साइन 90 दैट इज 1। ओके इस साइड से आपने साइन रख दिया इस साइड से आपका क्या होगा कॉस ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉस ठीक है। वहां बनता है यहाँ बनाएगा यहाँ आपका कितना आ गया √3/2 यहाँ कितना आ गया 1/√2 ठीक है। यहाँ कितना आ गया 1/2 यहाँ क्या आ गया 0 आ गया
इस साइड से आपका साइन उल्टा करेंगे इसका तो कॉस हो गया, ठीक है, साइन और कॉस हो गया। अब आ जाती है हम कॉसेक पे, किस पे आते हैं, कॉसेक पे, ठीक है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कहाँ से, पागल बुड्ढा बादल हाया बुड्ढा, ठीक है, साइन और कॉस ऊपर नीचे लिखे होते हैं, ठीक है। जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे करेंगे जाएगा 1/0, 1/0, 1/0 का मतलब क्या था, नॉट डिफाइंड। ओके, 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल दैट इज 1, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल था हमने क्या लिया, कॉसेक। अब कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आता है आपके पास, सेक, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल दैट इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट इज √2, 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, 0 का रेसिप्रोकल दैट इज 0, 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ कमिंग बैक टू tan एंड cot, tan एंड cot, ठीक है। साइन 0 होता है, tan 0 भी क्या होगा, 0 होगा, क्यों होगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan 45 आपको कोई नींद में पूछे कितना होगा, 1। tan 30 छोटा होता है तो इसकी वैल्यू छोटी हुई, बराबर √3। tan 60 बड़ा होता है तो कितना आएगा, √3। और tan 90 का था नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कौन था, 1/0। ओके, कॉट इसका इसमें होगा 1 का, 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, ठीक है, 0, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो कितना हो गया, 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 1/0 इसका हो जाएगा 0/1, तो फिर आपका कितना आ गया, 0 हो गया। आई थिंक सो इसका आप पिक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस टेबल को बना सकते हैं, वेरी इजी। अब आपको टेबल भी बनाना आता है और आपको वैल्यूज आपको फिंगर्स पे याद होंगे। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। इससे आपका एक क्वेश्चन आता है, आपका ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको एंगल्स दे रखे होंगे, ठीक है। 45 दे रखा है, tan 45, cos 30, sin 60, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, tan 45 की वैल्यू लगानी है और सॉल्व करना, बाकी आपका प्लस माइनस है। ओके, पहले यहाँ 2 लिखा सॉल्यूशन, यहाँ 2 लिखा 2 को 2, ठीक है। tan 45 आपको अगर नींद में पूछा कितना था, 1, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ स्क्वायर था 10 के ऊपर, तो इसका इसको स्क्वायर लगा दी, स्क्वायर नहीं हो तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे। यहाँ प्लस था प्लस, अब cos 30, ठीक है। देखिएगा इस साइड से आपका साइन स्टार्ट होता है, इस साइड से आपका cos स्टार्ट होता है। यहाँ पर था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। कितना है, cos 30, ठीक है। ये 0 हो गया cos, ये क्या हो गया cos 30, यहाँ कितना लिखा है √3/2, ठीक है। तो cos 30 कितना हो गया, √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन 60 लिखा है, इस साइड से आपका साइन स्टार्ट हुआ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यहाँ 60 पे कितना आ गया, √3/2, √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। कैसे आया देखिएगा, √3 की मल्टीप्लाई किससे करी, √3 से, ठीक है। इसका मतलब 3 × 3, जोड़ा वाला बाहर निकल गया, पेयर बन के बाहर आ गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, प्लस 3/4, माइनस 3/4, इसकी जो कुछ नहीं 1 है, एज एन कितना हो गया 4, 1 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 4 मिल जा 4 तक, 4 2 जा 8, प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 4 मिल जा 1 तक, तो 1 3 जा 3, माइनस 4 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 4 मिल जा 4 तक, 4 3 जा 4 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 4 मिल जा 1 तक, 1 3 जा 3, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 11, 11 माइनस 3 अपॉन 4, 11 में 3 का कितने बचे, 8, 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इज योर आंसर। आई थिंक सो क्लियर है। इससे आपको वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, एक हमने क्वेश्चन लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड के अंदर आता रहता है, ठीक है। इसमें दे रखा है tan a प्लस बी, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, ये आपका a प्लस बी हो गया, एंगल हो गया। tan a प्लस बी कितना दे रखा है, √3, एंड tan a माइनस बी कितना दे रखा है, प्लस 1/√3, तरह की एंगल ए एंगल बी बताओ, ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताइएगा, ठीक है। आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले क्या चीज गिवन थी आपके पास, tan, tan क्या दे रखा था, a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना दे रखा था आपके पास, √3, ओके। अब देखिएगा आपको देखना है यहाँ पर tan, tan में किस एंगल की वैल्यू, tan में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है। अब देखिएगा tan 60 की वैल्यू होती है, tan 30 √3, tan 60 बड़ा होता है तो √60, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। तो tan
ए प्लस बी √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60, यस और नो, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ओके, ऑन कंपेयरिंग, अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, अब देखिएगा दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, ठीक है, tan यहाँ पर भी tan यहाँ पर भी, तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, इसे बोल दो इक्वेशन 1। ओके, अब सिमिलरली यहाँ से देखिएगा tan ए माइनस बी कितना दे रखा था आपके पास 1/√3, 1/√3, tan ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब देखिएगा tan में किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 किसका होता है tan 30, tan 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी कंपेयर करने पे एंगल तो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ए माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए ये माइनस वाला आ गया प्लस का, इसे बोल दो इक्वेशन सेकंड। अब ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा, ए की वैल्यू कितनी है 30 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब ए की वैल्यू इक्वेशन उसमें रख दीजिएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम 30 प्लस बी, ए की जगह हमने रख दिया 30 प्लस बी, और बी ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये प्लस का जाके माइनस पर बी प्लस बी 2b 60 डिग्री, ये प्लस का था इधर आके माइनस का, तो 2b कितना हो गया 60 माइनस 30 इट इज 30, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड भी आ गया, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब बी की वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिएगा, ए इक्वल्स टू 30 प्लस बी कितना आपके पास 15 डिग्री, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस 15 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। आई थिंक सो आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम बढ़ेंगे आइडेंटिटीज। ओके, पहले आइडेंटिटीज के अंदर हम कुछ फॉर्मुले सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 4-5 मार्क्स से क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज, फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है साइन और कॉस में, किसमें है साइन और कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। दूसरा होता है आपका सेक tan में, इसमें था सेक tan में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहला साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 सेक tan। तीसरा होता है क्या सीसी में, किसमें होता है सीसी, पहला आता है बड़ा सी दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटीज होती हैं, आपको याद होना चाहिए, ये तीन आपको याद करेंगे, बाकी से हम ड्राइव कर लेंगे। साइन और कॉस बता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सेक tan, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सी पहले बड़ा सी, पहले जिसकी स्पेलिंग बड़ी है बड़ा सी, बाद में ये, ठीक है। इसके अलावा दो फॉर्मुलेज आप अभी हमने पढ़े थे, वो और याद कर लीजिएगा। tan थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड लास्ट दैट इज कॉट थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिएगा इससे हम फर्दर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1, ये प्लस का तो जाके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर पड़े, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये याद करना है, बाकी आपको ड्राइव करना है बॉडी को क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास जैसे कि देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू आपको चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, ये माइनस से जाएगा प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ये बता के आपके माइनस का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का जाके माइनस का इक्वल्स टू कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। आपको तीन ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सी कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा फ्रॉम द sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, हमने आइडेंटिटीज का क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आपको अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। ये आपका इक्वल टू के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो आपका क्या लगा LHS, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे वो क्या लगा आपका RHS। आपको क्या करना होता है LHS को सॉल्व करें कि RHS को सॉल्व करें, LHS या RHS को सॉल्व करें, करने के बाद आपका LHS और RHS इक्वल आ जाए, ठीक है।
उससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। इसके अंदर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपकी मेंटालिटी रहेगी वो कैसे रहेगी, ठीक है। सबसे पहले या करिए पागल बुड्ढा पागल, पागल बुड्ढा पागल, पागल बुड्ढा पागल, हाय हाय बुड्ढा, ठीक है। यहाँ क्या होता था आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, ओके गाइस, अब देखिएगा इस क्वेश्चंस के अंदर जो आपका लॉजिक रहेगा, ठीक है, जो आपकी मेंटेलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन और कॉस को छोड़ के, साइन और कॉस को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में। जस्ट आई एम रिपीटिंग इट। इसी मान लीजिए अगर सपोज आपको क्वेश्चन में tan थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, tan थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली tan थीटा को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। tan थीटा को साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपके पास cot थीटा लिखा है उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर sec थीटा लिखा है, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का, तो sec थीटा की जगह लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा। अगर cosec थीटा लिखा उसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा। आई थिंक सो क्लियर है। जब भी आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, बाकी जितने भी आइडेंटिटीज, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक्सेप्ट और साइन और कॉस को, आपको सबको किस पे कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। अब देखिएगा सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर LHS। क्या लिखना पड़ेगा, LHS। LHS कितना दे रखा है यहाँ पर आपके पास, दैट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आपका लॉजिक क्या रहेगा, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अब cosec थीटा लिखा है, cosec थीटा को साइन में कैसे करेंगे, 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन sin थीटा, यस और नो, ठीक है। cosec थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। आप जो भी फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखेंगे उसे बैक में आपको लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है। cosec थीटा लिख दिया 1 अपॉन sin थीटा। cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब अपने आइडेंटिटी क्या लगाई, cot थीटा की, cot थीटा का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर आप ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे उसके नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। sin थीटा ऐसे में कितना हो गया आपके पास, sin थीटा, ठीक है। एक बार आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद अपने आप ही RHS आ जाएगा, ठीक है। sin थीटा को sin थीटा कैसे मिलता है, sin थीटा। अगर एलसीएम सेम हो गया, अगर डेनोमिनेटर में नंबर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज, cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार अब इसे स्क्वायर को हम अलग अलग कर दे रहे हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना पढ़ा था आपके ने, 1 पढ़ा था। अब देखिए आप कौन सा चाहिए, कॉस में, किसमें देखिए कॉस में, तो साइन का फॉर्मूला आ गया, आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस का इधर रखे, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या करेंगे इसे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, ऐसे ये लिखा था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा से अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक सो इतना क्लियर होगा आपके पास, आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा ये आपका देखो 1 है, 1 की जगह स्क्वायर लगा सकते हैं, अभी 1 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए हम लिखते ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ऊपर क्या लिखा आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ले सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमने क्या करा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आई थिंक सो RHS में भी आपका ये लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। उसका आपको क्या लिखना है, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास LHS ये RHS ये, ठीक है। आपका लॉजिक क्या रहेगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा LHS, LHS कितना आपके पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। आपने LHS लिख लिया, अब आपको क्या करना है, अगर कोई दूसरी आइडेंटिटी आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब tan थीटा देखा, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो आप आइडेंटिटीज लगा रहे हैं उसे साइड साइड में लिखते रहना, ठीक है। प्लस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहला जो हमारा काम था टेन और कॉट को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, साइन और कॉस में, ठीक है। अब ऐसे पहले ऊपर वाले पैसे लिखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की 1 से करेंगे कितना आगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, ठीक है, ऊपर क्या लिखा था आपके पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रोल अपॉन इसकी कॉस की 1 से करेंगे कितना आगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए भाई ये डबल फ्रैक्शन आ गया, जैसे सपोज 1/2 5/3, ये ऐसे है, इस फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, देखिएगा 1/2 को ऐसे लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाला ऊपर को जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसे ऐसे करते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपका ये बना, इसको आगे लिखते हैं, ओके। पहले साइन थीटा कॉस थीटा लिखा तो लिखिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अभी नीचे वाला ऊपर पहुंच गया आपका होल अपॉन, ये आपका यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बग, ठीक है। जब भी दो नंबर है तो सामने ब्रैकेट ब्रेक गया प्लस, इसके साथ भी ऐसे करेंगे, पहले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये नीचे वाला कहाँ पहुंच गया आपका ऊपर कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में कितना बचा आपके पास, ब्रैकेट लगा दीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा, अब हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने से पहले हमें एक दिक्कत आई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस से साइन को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से साइन को कॉमन ले लेंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली से लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे हम ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट वर, यहाँ प्लस का था हमें माइनस का साइन कॉमन लेना है, प्लस माइनस माइनस, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जा रहा है, ये माइनस का था प्लस का, ठीक है। तो इसे पहले लिख लीजिएगा साइन थीटा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ओके। अब देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब हमें लेना होगा एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका कॉमन था एलसीएम। अब सब कॉस थीटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये डॉट का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर जाए आपका मल्टीप्लाई। अब देखिएगा cos थीटा से cos थीटा कटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कटा, क्या बचा आपका sin थीटा, sin थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा से करेंगे कितना आना आपके पास, sin क्यूब थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा था उसकी मल्टीप्लाई sin थीटा से कितना है, sin क्यूब थीटा माइनस, ठीक है। sin थीटा sin थीटा कैसे, sin थीटा माइनस cos थीटा कैसे, कितना बचा cos थीटा, cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से करेंगे कितना आना, cos स्क्वायर तक क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई आपके पास, ए क्यू माइनस बी, यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी ए क्यू माइनस बी क्यू, इस आइडेंटिटी को आप याद कर लीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। ऐसे हम ओपन करते हैं, पहले क्या लिखेंगे ए माइनस बी, ए आपका साइन थीटा हो गया, बी आपका कॉस थीटा हो गया, ठीक है। सर लिखिए ए क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या ए स्क्वायर, ठीक है, कितना जाना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या होगा आपका पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन, अपॉन में कितना चला आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी कितनी होती है इसकी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हमने लिख दिया 1 प्लस कितना आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ठीक है। ये कितना नीचे कितना हो जाए आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आई थिंक सो स्पेस ही बची है, मैं ऊपर का रफ करता हूँ। अभी एक इलस्ट्रेशन देखिएगा 2 + 3 अपॉन 2, इसका मतलब क्या 2 स्टेप डिवाइडेड बाय 2 स्टेप डिवाइडेड 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 1 अपॉन 3 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आगा, अब देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आगा 2 +
3/2। इसका मतलब कितना होगा, देखिए ये सिमिलर चीज आती। अब इसे हम इसको इससे भी डिवाइड करना है, इसको इससे भी डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितना हो गया 1। ठीक है, अब 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। इसकी जगह में क्या सेक थीटा इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉसेक थीटा का, प्लस कितना बचा 1। ये देखिएगा, ये ऐसे था आपके पास सेक थीटा फॉर्म में 1/cos थीटा, आइडेंटिटी लगी, पागल बुड्ढा पागल हारा है बुड्ढा। ठीक है, आपका कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल। ओके, आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसे प्लस को इधर लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। आपका आरएचएस ये आ गया, देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। अब हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, आपको लेंथी लग रहा है लेकिन ईजी है। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हमने ये लिया है। ठीक है, ये आपका एलएचएस हो गया, ये आपका आरएचएस हो गया। ठीक है, ये आप आपकी आइडेंटिटी दिखाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एलएचएस क्या लेंगे इसमें, एलएचएस। अब देखिएगा एलएचएस कितना हो गया आपके पास, साइन ए प्लस कोसेक ए ऑफ होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आइडेंटिटी से ओपन कर दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ओपन कर दे। ठीक है, ओपन करिएगा, ए साइन आपका ए क्या हो गया, साइन है, बी क्या हो गया, और सेक ए। ठीक है, ए का स्क्वायर हो गया आपका साइन स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए कितना, साइन ए इंटू बी कितना है, कोसेक ए। ओके, सिमिलरली इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं क्या, यस और नो। ठीक है, लगाइएगा। ठीक है, कितना हो गया, कॉस स्क्वायर है प्लस बी कितना हो गया, सेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए कितना हो गया, कॉस है, बी कितना हो गया, सेक है। ओके, अब देखिएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको हम साथ में लिख लेगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको हमने क्या करा, साथ में लिख लिया प्लस। अब देखिएगा 2 साइन ए इस पे आ गया। ठीक है, 2 साइन ए। ठीक है, कॉसेक की कितने ले सकते हैं, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/sin ए प्लस कॉसेक ए क्या हो गया आपका, कॉसेक ए। अब आपको पहुंचना किसमें, tan और cot में। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए सी और सी में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आपको किससे हो चाहिए, कॉसेक की। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ थीटा की जगह क्या ए है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर की जगह सिमिलरली सेक और tan फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे, आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अब हमें चाहिए सेक थीटा इवन, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसकी जगह लिखते हैं, सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, प्लस आपके पास ये बचा। ठीक है, 2 कॉस ए। ठीक है, सेक की जगह लिख सकते हैं 1 कॉस ए, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अब देखिएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस यहाँ कितना हो जाए 2 1 जा 2 प्लस। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस ये कितना लिखा आपके पास, कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कितना बचा 2। अब देखिएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है।
आई थिंक सो आपका यही RHS में लिखा है, देखिएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर RHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ओके गाइस, हमने वन शॉट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जितने भी फॉर्मूले थे इस चैप्टर से, आपके जितने भी फॉर्मूले से हमने सबको पढ़ा वन शॉट के अंदर, अच्छे से पढ़ा। अब आइडेंटिटीज से क्वेश्चन बनते इंपॉर्टेंट है। ओके क्लास, थैंक यू।